देखिए अगले पैराग्राफ में लिखा गया है, खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब देख लीजिए, 4 दिन तो यूँ त्यों बीत गए, और सोचने विचारने में एक दिन और बीत गया, 5वां दिन भी बीत गया। खैर छोड़ो। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उनके एक मित्र थे जिनका नाम था पंडित बिलवासी मिश्र जी। अब घबराने लगे झाऊलाल जी, और घबरा करके अपने मित्र को अपनी विपदा सुनाते हैं, अपनी विपत्ति, अपनी गाथा, अपनी कहानी, अपनी विपत गाते हैं। किससे? बिलवासी मिश्र जी से। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। संयोग खराब, समय खराब है। बिलवासी जी का भी, उनके पास भी कुछ नहीं है, खाली हैं, वो भी खाली हाथ हैं। खुख थे, खाली थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिलवासी मिश्र जी सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं कि देखो दोस्त, हमारे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें व्यवस्था करके ला करके दूंगा, और जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा, खुद आऊँगा देने के लिए, तुम चिंता मत करो। वही शाम आज थी। अब धीरे धीरे वही शाम, मतलब जिस शाम को देने की बात बिलवासी जी ने किया था, वही शाम आज आ भी चुकी है। हफ्ते का आखिरी दिन, उस सप्ताह का आखिरी दिन, जब झाऊलाल जी को अपनी पत्नी महोदया को पैसे देने हैं। कल 250 रुपये या तो गिन देना है, या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। अब देख लीजिए, अब वही शाम थी जिसके सुबह पैसा देना है। तो बताते हैं कि अगर कल 250 रुपये या तो मैं दे दूं तब तो अच्छी बात, या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मैं जो भी बनावटी बातें करता हूँ, जो भी झूठ बोलता हूँ, जो भी मूँछों पर ताव देता हूँ, जो भी अपनी शेखी बघारता हूँ, बड़प्पन दिखाता हूँ, ये सबसे हाथ धोना पड़ेगा। पत्नी फिर एक भी नहीं छोड़ेगी, वो सारी इज्जत हमारी ले लेगी। देखिए, आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र जी को आना था। अब देख लीजिए, सोच रहे हैं झाऊलाल जी कि आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र जी को आना था। यदि न आए, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके, तो दिल में हुदबुदी मची हुई है, उधेड़ बुन चल रही है। क्या करें, क्या ना करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चल रहा है। कह रहे हैं कि भाई, अगर यदि आने के लिए बोले हैं, नहीं आएंगे तो क्या होगा, रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो क्या होगा फिर हमारा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अब यही सब बातें सोचते हुए छत पर टहलना शुरू किए, चिंता मग्न हैं। कुछ प्यास मालूम हुई, प्यास लगी, मुंह सूखने लगा उनका। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर को आवाज़ लगाते हैं, नौकर नहीं था। नौकर भी मौके पर घर पे नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। पत्नी महोदया पानी लेकर के आती हैं। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थीं। पानी लाई, लेकिन गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। देख लीजिए कैसे लिखा गया है, बड़े मज़ेदार शब्दों में लिखा गया है। कह रहे हैं, केवल लोटे में पानी लेकर के वह प्रकट हुई, उपस्थित हुई। फिर लोटा भी संयोग से
वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद था। उनके घर में एक ऐसा लोटा था जो बेढंगी सूरत वाला था, मतलब उसकी सूरत, उसकी शक्ल झाऊ लाल को पसंद नहीं हुआ करती थी। वह सदा से उसको नापसंद करते थे। लेकिन उसी लोटे में पानी इनको लेकर इनकी पत्नी जी आती हैं। लोटा के बारे में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि था तो नया लोटा, लेकिन 1-2 साल का ही बना हुआ था, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही हो। अब देखिए क्या बोलते हैं, कहते हैं कि उसकी ऐसी गढ़न है, उसकी ऐसी बनावट है, उसकी ऐसी रचना की गई है कि जैसे लगता हो कि इसका बाप कोई डमरू था और माँ इसकी चीलम थी। आप लोगों ने अगर चीलम और डमरू देखा होगा तो निश्चित रूप से उसकी बनावट को देखा होगा, तो सचमुच में आप कल्पना करेंगे कि लोटा कैसा रहा होगा। जिसके बाप डमरू हो, माँ चिलम हो, उसकी संतान कैसी होगी। तो बताते हैं कि लोटा भी लगता है कि वो डमरू और चिलम की संतान है, उसका बेटा है। अब लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ भी नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लोटा पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और अपनी पत्नी का अदब मानते थे। का मतलब क्या होता भाई, अदब, शिष्टाचार करते थे, उनका सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। तो फिर उन्होंने यह भी सोचा कि क्या सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अब तो उनको यहाँ ये है कि पत्नी नाराज हो जाएगी और इससे मैं क्या बताऊँगा। तो कहते हैं कि अगर वह लोटे में भी पानी देती है तो क्या है, गनीमत है, ठीक है, उचित है, अच्छा है। अभी अगर चूं कर देता हूँ, मतलब अगर कुछ बोलता हूँ इसके बारे में, तो क्या करेगी, बाल्टी में भोजन मिलेगा, ला करके बाल्टी में भोजन परोस देगी। गुस्सा आई है, पैसा मांगी है, आज दिन समाप्त होने की स्थिति में आ गया है, तब क्या बाकी रह जाएगा, तब हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। इसी सब बातों को सोचते हुए वो पानी स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे की बातें मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।